अब जब द्रौपदी अब की एक ही चीज और पूछ रही जब द्रौपदी की बात निकली है, सॉरी। इसमें चालू कर रहा हूँ जल से। हाँ, वो वास्तु वाला आ गया पॉइंट। अब हम वास्तु पर आ गए। बताओ ना, ये जो राज अपने गुप्त रखना, वो स्पाउस को भी नहीं बोलना। राज मतलब किसी को नहीं बोला, उसमें बता दो। रावण ने भी तो अपने भाई को ही बोला था। अरे बता स्पाउस दो। थोड़ी था वो। बता दूंगा, भाई तो था। अरे भाई था ना। ये बता दूंगा कि अपने किसको बताना है किसको नहीं बताऊंगा, हाँ ठीक है? वही तो। बता देंगे। अब हम चालू करेंगे। वास्तु का हमारा चल रहा था। हम बोलते हैं कि हमारे वास्तु में जो हमारे 5 जो तत्व है, हम लोग 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं। कौन कौन से? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। अब वो खुशी ने किया है महावास्तु, तो खुशी को मालूम है कि 5 चक्र का क्या बोलते हैं उसको, हम लोग क्या, एलिमेंट साइकिल। साइकिल ऑफ, ठीक है, हाँ। लेकिन हम लोग जो है, हम जो वैदिक वास्तु में हम लोग सिर्फ 3 जो है तत्व है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। कौन कौन से? जल, अग्नि, वायु। यहां पर हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ही हमारा क्या है? आकाश। बात जब हमारे जल की आ रही है ना, तो हम लोग पहले सबसे पहले जल पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि जल का क्या है करके। तो जल के लिए मैंने बहुत सारे अच्छे नोट्स बनाए यार। तुम लोगों को पढ़ाने के पहले तुमको 2 घंटा पढ़ाना तो मुझे 20 घंटा पढ़ना पड़ता। हाँ, मैं 20 घंटा पढ़ता हूँ पहले, तब तुमको बजा के 2 घंटा पढ़ा सकता। तो जो जल है, ये जो जल के जो देवता है वो कौन है? वरुण, है ना? जल के देवता, जल के जो देवता है वो वरुण है। और जो वरुण जो देवता है, जो वरुण भगवान है, ये हमारे जीवन में कैसे कैसे रोल करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता जल का हमारे बॉडी पर, वो हम लोग पहले जल तत्वों में ले लेंगे। और कौन कौन सी दिशा में जल चलता, कौन सी दिशा में जल नहीं चलता, कौन सी दिशा में अग्नि चलती, कौन सी दिशा में नहीं चलती, कौन सी दिशा में वायु चलती, कहाँ नहीं चलती, तो हमको मालूम पड़ जाएगा ना, तो हम लोग बाकी का सब समझ लेंगे। हम बोल रहे टॉयलेट यहाँ नहीं होना, किचन यहाँ नहीं होना, वो यहाँ नहीं होना, वो यहाँ नहीं होना। अब पहले हमको मालूम पड़ जाए कि चीज काय की है, तो उसको हम लोग बराबर बता देंगे, ठीक है? तो जल जो है, वरुण जो देवता है, इस ये यानी देवता है, ये देव है कि असुर है? ये दोनों है, असुर भी और देव भी है। विनाश करे तो असुर। हाँ, असुर देवता ही है। असुर में भी आते हैं और देवता में भी आते हैं। और ये है कौन? वरुण जो देवता है, ये किसके पुत्र है ना? अदिति और कश्यप। कौन सा कश्यप? तो कौन है? हाँ, ऋषि कश्यप। इनके ये जो है, अब बहुत से लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या तुमको? दीति से पूरे असुर हुए। द्वितीय और अदिति से सब संतान जो भी पूरी 33 देवता, देवी देवता पूरे द्वितीय अदिति की, कश्यप के ही पूरे सब सभी है। वरुण जो है अदिति और कश्यप के पुत्र। अब बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोग जो ओवरहेड टैंक लगाते हैं ना साउथ वेस्ट में, वो ओवरहेड टैंक साउथ वेस्ट में नहीं होना बोलते हैं। ये बहुत लोग ऐसा बोला है। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलते हैं, है तो टैंक लेकिन बट उसमें क्या है? लिक्विड। लिक्विड में क्या? जल। अब तुम जल को कहां ले आ रहे हो? पृथ्वी पे। पृथ्वी तुम ले आ रहे, वहां पे ऐसा नहीं होगा। नहीं, जो जिसको ज्यादा दिमाग है वैसे बताते अलग लोग, सबका अपना है। लेकिन हमको जो समझ में आ रहा, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, हम उसी को फॉलो करेंगे। या तो आप पाराशरी पढ़ लो, जैमिनी पढ़ लो, एक ही को फॉलो करो ना। मैं हर प्रकार की थेरेपी लगाऊंगा बॉडी के ऊपर में, तो पूरी बॉडी खराब हो जाएगी पूरी। ठीक है? हाँ, तो एक तो एलोपैथी से करना पड़ेगी या तो होम्योपैथी से, इसलिए मैं वो पाराशरी और क्या क्या मुझे ध्यान नहीं देती। मैं नहीं कर सकती। इनका कनेक्शन है या फिर है? हर जगह पर जो जल है, वो जल को हम लोग वरुण ही बोलेंगे, उस पर आह्वान किया जाता है। और हमारे वास्तु में जो हम लोग वास्तु पकड़ते हैं, तो हमारे वास्तु में देखो, ये वरुण है, ठीक, ये इंद्र है, ये पर्जन्य है, ठीक है। आप कहां पर है? पे ये भी जल का ही है, आपा, ठीक है। 1 2 3 4, ये जो चारों जो है,
ये चारों जल के हैं। बादल है। हाँ, बरसाने वाला हाँ, इंद्र उनको कंट्रोल करता, राजा है इंद्र। इंद्र राजा है, यानी इंद्र, देखो इंद्र और ये तीनों कौन, जल जल पर जल अग्नि वायु वायु आप अग्नि और अग्नि। इन तीनों को जब घमंड वाला कौन बड़ा करके, तो विष्णु भगवान ने सबका घमंड तोड़ा है, याद रख। और राजा किसको बनाया है, इंद्र को। इंद्र कंट्रोल करता है इन लोगों को, है ना। इससे करके अगर हमारे वास्तु में जल का स्थान बरोबर रहेगा ना, तो हम लोग राजा के समान रहेंगे। हमारे जो कनेक्शंस है वो पूरे पॉलिटिकल कनेक्शंस, बड़े बड़े राजनीतियों से हमारे कनेक्शन बन सकते हैं। अगर कोई एम्बेसडर है, किसी देश विदेश का एम्बेसडर है, राजदूत है, अगर उसका गलती से भी अगर इंद्र स्थान गलत हो गया, तो हो सकता है कि वो राजदूत से उसका पद चले जाए, याद रख। ऐसे करके जो भी राजदूत होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, उन्होंने अपना इंद्र का स्थान, इंद्र कौन एक प्रकार का राजदूत ही है ना, ठीक है। तो वरुण जो देवता है, उनके पास में ऋतु परिवर्तन, सूर्य का निर्माण भी उन्होंने किया। हाँ, सूर्य का निर्माण भी, उसमें सूर्य भी एक आ गया, देखो हमारे इसमें सूर्य, ये रह गया पांचवा। सूर्य का निर्माण भी करने वाले कौन है, वो वरुण है। ईरान के अंदर में वरुण को अघोर बोला जाता है, अघोर मध्य, देख लो। और यूनानी सभ्यता में इसको कहते हैं हम लोग यूरेनस। जो यूरेनस है वो उन्होंने उसको बताया। हम जब भी पानी का स्थान बताते हैं तो कौन सी दिशा बताते हैं, खुशी, नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये ईशान्य में, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं तुमको, ये पॉइंट, इतने पॉइंट ही जल के है। और गलती से भी हमने अगर ये लाइन पर, अगर हमने किसी की इस लाइन के ऊपर में, इसको बोलते हैं मर्म स्थान, अगर अपने मर्म स्थान पर अगर बोरिंग कर दी, कुआं बना दिया, तो बनाया तो वहां से समझ में नहीं आता, बना दिया हम लोगों ने, तो ये जो है वास्तु यहाँ पे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए या तो वो इसके इधर रहे या तो इसके इधर रहे। करने का तरीका ढक्कन बंद कर दो, लाल वाला जो नहीं, लेकिन नीचे तो पानी रहेगा ना। नहीं, जब हम लोगों को मालूम है कि भैया अभी तो हम लोग पहले बना रहे हैं, बन गया तो उसके फिर रेमेडी अलग है। अगर वो मर्म स्थान में आ रहा है, मर्म स्थान के रेमेडी बहुत अलग रहते हैं, याद रखना। नाभि का मर्म स्थान का कोई इलाज ही नहीं है, पहली बात। अगर नाभि पे आ गया तो उसको इलाज नहीं रहने वाला है, ठीक है। हम लोग जो है, वरुण कौन है, ये पश्चिम दिशा के दिक्पाल है, देखो है पश्चिम दिशा, वरुण दिशा में वरुण जो है पश्चिम दिशा के कौन है, दिक्पाल है ये। हम बोलते हैं ना दिक्पाल, यक्ष, किन्नर, दानव, दिक्पाल नहीं करता, जो दरवाजे करेक्ट, वो तो द्वारपाल होते हैं। हाँ वो इसको दिक्पाल बोलते हैं। लोकपाल, दिक्पाल, लोकपाल बिल चल रहा हमारा, हाँ हाँ, कर जय विजय करता। समुद्र जो होता है, जितने समुद्र है, जितनी नदियां हैं, उन पर सभी पर अधिकार किसका है, वरुण देवता का है। वरुण देव का रंग कौन सा है, नीले रंग का। इनके 100 पुत्र हुए और इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था वारुणी। देखो सब कहीं मिला कंटेंट, वेद से निकालो उनको। वारुणी, हाँ वारुणी, वारुणी नदी को बोलते हैं। हाँ। इनके जो पुत्र है उनका नाम था पुष्कर। इनके कितने पुत्र थे, 100 100 पुत्र हुए, और एक पुत्री। हाँ। अभी नाम किसका बोले? पुत्री का नाम था वारुणी, एक ही पुत्री थी उनको। और इनका जो पुत्र था जिसको लोग अभी भी जानते हैं, उसका नाम था पुष्कर। ये पुष्कर वो सिटी नहीं है ना, हाँ पुष्कर, करेक्ट, वही है। हाँ। वरुण के 100 पुत्र, एक पुत्री। क्या नाम था उसका? वरुणी। वरुण का संबंध सितारों से है। ऋग्वेद में, ब्राह्मण सूक्त में, सब जगह पर तुमको वरुण का उल्लेख मिलेगा। बोलो, अरे धीरे धीरे हाँ। तुमको वरुण का जो उल्लेख है वो सभी वेदों में, संहिताओं में मेहमान बताया ना, वो मेहमान और सूक्त में, सब जगह तुमको वरुण का उल्लेख मिलेगा। हर जगह पर वरुण का उल्लेख है। अभी मैं तुमको जल क्यों पढ़ा दूं, ये बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं। इसके बाद बताऊंगा हमारे वास्तु में कैसे इसका यूज करके। हाँ, वरुण यानी जल। ठीक है। और आप लोगों को सबको मालूम होगा
कि जब जल प्रलय हुआ तो किसको बचा के रखा? सिर्फ एक एक ही जो प्राणी था, वराह, वराह बच गया था। जल प्रलय, हाँ, जल प्रलय जो हुआ तो जल प्रलय होने के बाद सिर्फ वराह जो था वो बच गया था। सब पूरी की पूरी तहस नहस हो गई सृष्टि को, लेकिन वराह होता और उसके बाद में हमारा। तो वरुण जो थे, वरुण देवता, वरुण जो असुर थे, ठीक है, इनका काम बहुत होता है। जल का काम हम लोग कई रूप से लेते। अगर किसी को श्राप भी देना है ना, जल से देना पड़ता है। हाँ, श्राप देना है जल उठा के फेंक देते थे। या किसी का, हाँ, या किसी का कल्याण करना है, कल्याण का भी रहता, पानी से शांति का भी रहता। शांति का भी रहता। इसलिए जल को चार्ज करना बताते हैं। करेक्ट, जल की थेरेपी रहती, पानी की थेरेपी रहती। राजदीदी भी जल को चार्ज पानी करना बताते हैं। इसमें राजदीदी वाला जो है ना नारायण की, वो भी जल को चार्ज करना बताते हैं। हम उस पर अभी हम इसको यहाँ पे लाएंगे जल को भी। जब तक तुम्हारा बेसिक नहीं होगा तुम इस पे कैसे आऊंगा, बता रहा हूँ। लोग फूक मार के जल देते, पानी पी लो बोलते हैं, सीटे मार देते छींटे मार देते हैं। वो उस बस में हो जाता है। पवित्र पवित्र वसा ये मंत्र रहता, जलाभिषेक कर देते। दूसरा मंत्र बोल देते वो उसके बस में हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं रहता वो, ऐसा, ये गलत बात है। निगेटिव मत बोलो, जो चीज है पॉजिटिव बोलो। कैमरे के सामने कोई निगेटिव नहीं बोलना। दो चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी? जल, ये हमको श्राप देने के लिए, किसी को पुण्य कर्म के लिए, शांति कर्म के लिए काम आती। और अग्नि जो काम आती, अग्नि किसकी साक्षी है? विवाह। दो जो है हमारे कर्मों के साक्षी है, अग्नि और जल, ये हमारे साक्षी है। और शादी कराना तुम्हारे ब्राह्मण रहते, वो तुम्हारे वकील रहते, लेकिन कर्म साक्षी कौन है हमारा? अग्नि और जल। इसलिए हम लोग बोल रहे कि हमारे यहाँ पर हम लोग ने वैदिक वास्तु में तीन चीज को जरूर बैलेंस करना हो। बाकी की दो बाद में हम बाहर लेने वाले हैं। तो हमारी जो तीन आएगी ना, दो हमारी बाहर आने वाली हो, ठीक, हम लोग बाहर लेंगे बाद में, लेकिन इसको हम लोग बरोबर सस्ता पड़ेंगे पहले। वरुण देवता अगर नाराज हो गए किसी के यहाँ तो उसको होती है बीमारी, उसका नाम है जलोधर। देख लो, जलोधर रोग होता, जल से होने वाली बीमारियां। एक अक्षर भी, तो उसका नाम जलंधर, याद रखना। जल एक बीमारी है, कफ की जो बीमारियां हैं, वो तो असुरों से निकला था ना जलंधर। जलंधर सुरत शिव जी के साथ झगड़ा करते। हाँ, ये शिव जी का ही रूप है ना वो। हाँ, वो वृंदा ने शादी की थी ना उससे। हाँ, वृंदा करती है ना, है ना? वो सब लोगों मेरे से ज्यादा तुम लोगों को मालूम नहीं था, मत करो। कहानी मेरे से ज्यादा तुम सबको बड़ा मालूम है। नहीं, ठीक है। कार्तिक में जो पढ़ते हैं ना अपन उसमें जलंधर का तो जल जो है, ये हम लोग बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? जलाधिनाथ। इसको वरुण जलाधिनाथ बोलते हैं हम लोग। वरुण देवता। हाँ, और जब वो कलश में रहता है, हमेशा तांबे के कलश में रखा गया जो जल है उसको हम लोग अभिमंत्रित करके, उससे हम लोग बहुत अच्छे जो हमारे जो पुण्य वाचन वगैरह सस्ती वाचन करा सकते उसका। ठीक है। अब जब हम लोग इस जल पर आ गए तो ये बात पहले कि जल का संबंध हमारे पितरों से भी, देख लो, क्या जल का संबंध हमारे पितरों से भी। हाँ, जल से तुमको अपन उनको एक ना पितरों से कहते हैं, है ना? तर्पण करते हैं हम लोग जल से। करते हैं। और अभी पितृपक्ष आने वाला है, तो पितृपक्ष में जो पितृलोक होता है वो जल के पृथ्वी के नजदीक आ जाता, उसकी धूप बहुत अलग रहती है। पितृलोक, पितृ पक्ष के अंदर जो धूप होती है ना, एकदम अलग प्रकार की धूप रहती है, चिड़चिड़ी बिल्कुल, मालूम पड़ता हमको उस समय की। और जब पितृलोक नजदीक आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पितरों के नाम का जल बाहर रख देते हैं और उनको सिर्फ पानी की प्यास रहती है। पितरों को पानी की प्यास हमारे लगती यहाँ है रखते भी है, और वो अपने घरों में आके देखते हैं कहाँ जल रखा है, जल पी लेते हो, ऐसा बोला जाता है। हाँ, हमारे घर में रखते हैं हम लोग। रखना, सबके घर में रखना चाहिए। बाहर रख दो, यहाँ रख दो, वहां रख दो, कहीं भी रख दो, एनीवेयर। हमारे वहाँ पिंडों की पूजा, इसकी पूजा, बाहर में नहीं रखते हैं तो बढ़िया, रखो ना, क्या प्रॉब्लम, मना थोड़ी कर रहे हमारे यहाँ पे हैं। भैया, हमारे यहाँ रखते हैं जो पितृपक्ष में ना 12 महीने अपने दरवाजे पे पीड़ा रख के उनके लिए लोटा भर का जल रखते। पीड़ा लोटे में रखना है या फिर मिट्टी के कैसे भी बर्तन रखो, में? कैसे भी कहीं भी रखो ना, एनीवेयर, लेकिन पानी रखते हैं उसके लिए। किसी भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। रखते ना ऐसे, मतलब मैं तो चिड़िया उड़ियों के लिए रखता था पहले।
अरे तो चिड़िया नहीं मेजरली उनके उनके नाम से ही रखना पड़ता है ना, और उनको ही आह्वान करके ना अपन। अब नाम का तो नहीं पता था, हमारे लेकिन इसमें 15 दिन रखते तो हैं। अब हम चल रहे हैं हमारे जल के ऊपर में। सबसे बड़ा, अगर किसी के घर में पानी का स्थान गलत होगा, जल का स्थान गलत होगा, जल का स्रोत गलत होगा, तो उसके जो कुटुंब का भी नाश हो जाता। नाम का तो नाश हो ही जाता, लेकिन कुटुंब का भी नाश हो जाता, यानी उसको जो आने वाली जो जनरेशन है, वो पूरी की पूरी जो जनरेशन है वो खराब हो जाती। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो किसका है? कौरव। किसी के घर में अगर जल का स्थान गलत है, अगर जल का स्थान, तो घर में ना मल्टीपल लेके पानी रखा रहता है, चाहे बॉटल के फॉर्म में हो, चाहे टंकी के फॉर्म में हो, चाहे बकेट में रखा हो, चाहे अरे वो कूलर नहीं, में वो हो। तो पूरे घर में रखा रहता है, अंडरग्राउंड और मेन जो रहता है। अब क्या रहता है, पानी का जो इफेक्ट होता है ना, अभी तुमने कटोरे में पानी, उसको इफेक्ट तुमको कोई नहीं होगा। पानी का जो इफेक्ट होता है ना, कैसे होता है, ज्यादा ज्यादा मात्रा में। हम लोग बोलते हैं जमीन के अंदर में अगर हमने पानी का स्रोत गलत बना दिया ना, तो जब पानी में क्या तरंगे रहती है, उसमें वेव्स रहती है, और पानी में से लहर उसमें हमको दिखती नहीं। बोल, हमारा चंद्रमा जब नजदीक आ जाता है पृथ्वी के, तो लहरें उठती ना, पानी की टाइट्स आते ही आते, इफेक्ट करती है। हमारे घर में जल का स्रोत खराब है, तो जल का स्रोत हमारे बॉडी पर इफेक्ट डालेंगे सबसे पहले। क्या तक जल का इतना इंपॉर्टेंट है। और जो जैसे करूँ सवाल, जल तत्व की जो राशि है, हम्म, उस राशि का भी वो जल के टाइम पे और ऐसे टाइम पे उसके व्यक्ति पे ज्यादा इफेक्ट फर्क होगा, पड़ता, बिल्कुल बिल्कुल। उसके मन पे वो ज्यादा उसको effect एस्ट्रो होगा। वास्तु बोलते हैं हम लोग। हाँ, क्या हुआ, जब इंद्रप्रस्थ बनाया गया, तो इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए भगवान कृष्ण ने किसको अपॉइंट किया? विश्वकर्मा को नहीं, महेश्वर। और उनने आधा काम उन्होंने किया, आधा काम इसने किया। और इनने वास्तु का वो करके रखा और था वहाँ। भगवान कृष्ण ने मयासुर के जो मयमत था, वो विश्वकर्मा जी का रिश्तेदारी था ना, मैंने बताया इसके पहले। तो उसको उससे जानबूझकर एक डिफेक्ट बना दिया पूरे घर के अंदर में। एक जगह डिफेक्ट करो बोले। क्यों डिफेक्ट करना है? क्योंकि आने वाले समय में ये जो लड़ाई होने वाली है, इसका दोष किसको लगाना चाहिए? कारण बनना चाहिए। काला बनना चाहिए। और उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा, ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके कारण इनके माइंड खराब होंगे, इनके दिमाग खराब है सब लोगों के। अच्छा, इंद्रप्रस्थ तो ये बनाता है, अर्जुन वगैरह बनाते जो अपना अलग है ना, तो वास्तु उनको बुलाया था सबको। लाल से बनता हाँ, है। नहीं नहीं, इंद्रप्रस्थ वो अलग था। इंद्रप्रस्थ जो था उसको देखने की सौंदर्य बहुत अलग था उसका। उसको देखने के लिए दुल्हन अपने सबके साथ में आता, दोस्तों के साथ में, इनके साथ में सबको। और वो भाभी रहती है तो उसको छेड़खानी करी, तो क्या हो गया? उसको पसंद नहीं है। पानी में गिर जाता वो तो हंसती है। नहीं नहीं, तो वो भगवान कृष्ण ने जानबूझ के बनवाया उससे, ये गिरेगा, ये झगड़ेगा, ये लड़ेगा, ये इसको ऐसा होगा, श्रोभ। हाँ, और जल का दोष, यानी जल के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अग्नि में दोष क्यों नहीं करवा दिया? भगवान कृष्ण ने वायु में दोष क्यों नहीं करवा दिया? क्योंकि अग्नि में हम लोग दोष को जो जला देते हैं, क्या तक जो अग्नि जब होती है ना, अग्नि हमारे सभी दोषों को जला देती। इसलिए बोलते होलिका दहन में अपने अर्पण कर देता। हाँ, इसे शादी में जब शादी होती है, अग्नि अग्नि साक्षी बनती अग्नि साक्षी बनती है, और शादी में क्या डालते हैं हम लोग? हविष्य। हवन क्या होता है? क्या का? दहन की लड़ाई। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर आपने हविष्य को शादी में किया, शादी की जो अग्नि है उसमें अगर आपने हविष्य डाला, ये मतलब वही ना जो अपन जो सामान डालते हैं हवन का, उससे हवन नहीं होता उसका, शादी का। हाँ, ध्यान रखना, उसमें सिर्फ लाई होती है, उसको बोलते हैं लाजा होम। ऐसा बोला जाता है कि लाजा होम के बाद में कन्या जो होती है वो बहुत पवित्र बन जाती है। याद रखना, अगर कन्या को पवित्र करना है तो उसका लाजा होम कराया जाए। पर लाजा होम तो होता ही है, बट वो भाई के हाथ से क्यों होता है? क्योंकि रक्षक भाई है। भाई रक्षक जो दूसरे बताता ना, जब सीता माता का जब विवाह हुआ तो सीता माता को भाई नहीं था, तो उनके शादी में लाजा होम के लिए मंगल को बुलाया गया। हनुमान जी हनुमान जी नहीं, मंगल। सीता जी की भूमिपुत्री है। हाँ, मंगल। ओह, यस यस। ये तुझे उल्लेख किया कहीं तो, सीता के स्वयंवर में लिखा कहीं ना कहीं तो।
जल का जो डिफेक्ट है हम उसको सुधारने में बहुत तकलीफ आती है हमको। और जल हमारे बॉडी में सब जगह जाता है, पूरा 70% हमारा जो शरीर है वो जल का बना हुआ है। किसी के वंश को खराब करना है, जल खराब कर बस उसका पानी खराब कर दो। अगर किसी देश को तुमको अगर तरक्की देनी है जल अच्छा तो जल अच्छा कर दो उसका। जब पांडवों की सर्च कराया गया 13 साल के बाद, 1 साल के अज्ञातवास में, तो शकुनी मामा इतना चतरा था, उसने ये बोला, नक्शे में देखो बोले पूरे कि कौन सा प्रदेश है कि जिसे तरक्की करी, नहीं पांडव जिस देश ने तरक्की करी होंगी नहीं होंगे। वहीं पर ही छुपे होंगे बोले। और तुमने देखा, तुमको मालूम पड़ा अरे ये तो विराट नगर है। तो विराट नगर जो था उसने 1 साल के अंदर में 1000 गुना तरक्की कर ली। उनको मालूम है इस तरक्की पीछे ये पांचों होंगे। और उन्होंने क्या किया, जब ये राजा जी था सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर, इसने राजा को क्या सलाह दी, आप अपने प्रांत के अंदर में कुछ मत करो, बोले तालाब खुदाओ, जितना पानी स्टोर कर सकते हो उतना स्टोर करो, खूब पानी जमा करो, जितना पानी जमा करेंगे आप बोले आपको फायदा होगा। उन्होंने खूब पानी जमा किया और वो पानी जमा करने के कारण वो जो देश था, वो जो प्रदेश था, वो क्या हो गया, समृद्ध हो गया। हमारे भारत देश में तो पूरे देवी देवता और पूरी नदियां इससे तो हम लोग समृद्ध है ना, समृद्ध इसलिए तो हम लोग समृद्ध है, इसलिए हम लोग फिलिस्तीनी है क्या, अरे तो सब इसीलिए हम थोड़ी सुडान में हैं। और वो अभी जो जबलपुर में खान मिली वो सही है क्या? कहीं की सब है ना। अभी हम लोग समृद्ध क्यों है, क्योंकि हमारे जल को हम लोग देवता मानते हैं, वही तो बोल रही मैं कि अपन जल को पूछते हैं। जल ही तो हमारा सब जीवन है, जल है तो जीवन है, कोई भी जल बिन सब सुन, इसलिए तो बोला गया है। सच बात है। क्या लिखा हुआ है, जल बिन सब सुन, रहीमन बोल के गए थे। रहीमन निगाह हाँ, से। जल बिन सब सुन। जल का मतलब दो होता है, एक दो चीज, जल का मतलब, जल का मतलब पानी भी होता और जल का मतलब क्या, इज्जत, याद रखना, जल का मतलब इज्जत होती है। सम्मान होता। बोलते ना बहुत पानी वाला होगा तो आएगा हाँ लड़ने। ठीक है। अरे उसने मेरा मोती का पानी उतार दिया बोलते। मोती का पानी उतारने का मतलब क्या, सब कुछ लेंगे। हाँ? मुंह का पानी उतर गया। इसलिए जल का मतलब तुम्हारा मान सम्मान भी होता है। तो जल जो है हमारे शरीर पर इतना प्रभाव डालता, जल जो है उन्होंने जानबूझकर ऐसा बीजारोपण कर दिया, वो पानी में गिर, बाकी सबको खत्म मालूम पूरी की पूरी। ऐसा हुआ, उसने बोला अरे अंधे के बेटे अंधे होते, ये होते हैं, झगड़े हो गए, पूरी की पूरी जो है। फिर द्रौपदी का मालूम है, गुरु बांट गया 6वें में, उसमें जल कुंभ जब बनवाया आ गया सब कनेक्शन यहाँ पे बराबर। जिसमें वो द्रौपदी वगैरह उन लोग वहाँ गुरु पे- का मान सम्मान भी खराब हो गया, वहां पर भगवान कृष्ण भी आ गए, भगवान ने रक्षा भी कर ली। तो ये और- कौरवों का नाम जैसे आपने लिखा कि जल खराब हो हाँ। तो पूरा खत्म हो जाता है, कौरवों का नाम सिर्फ जल की वजह से ही हुआ है या हाँ। तो उनका जल कैसे खराब? अरे वो बीच में उन्होंने वो जल का बना दिए थे और ब्रह्मस्थान में ब्रह्मस्थान में तालाब बना दिया। तालाब बनाए थे जिसमें वो गोपियां वहाँ पे द्रौपदी और गोपियां थी। और वहाँ जब कौरव कृष्ण के साथ आए तो वो कौरव को कुछ दिखा नहीं, युधिष्ठिर को, वो चलते चलते उसको कारपेट समझ के उसमें चलने लगा तो डूब गया। तो उसने हंसते हुए बोल दी कि अंधे का पुत्र अंधा, बस वो कारण बना। नहीं तो उसमें तो संतान को कौरवों का हुआ ना। पांडव लोग थे घर ना? तो इनका अरे, वास्तु खराब था ना, वो क्यों इफेक्ट, वास्तु तो इनका अरे तो परिवार हुई है ना, अरे तो दोनों एक साथ थे ना जब तो। नहीं नहीं अलग अलग के इंद्रप्रस्थ की भी अलग होते हैं। परिवार की तुम, परिवार तो एक था ना। तुमको ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे खानदान में मेरे बाजू को नहीं हो करके, तुम्हारा भाई तो है ना वो। अरे, मतलब ठीक है, कौरव वो और पांडवों का हाँ, दोनों का तो सबसे बता, लास्ट ठीक है हुआ ठीक है, आगे आगे सुन रहा हूँ। फिर क्या हुआ, उसके बाद में जुआ खेले गए और उन्होंने इंद्रप्रस्थ दांव पे लगा दिया हाँ, और इंद्रप्रस्थ उनके पास आ गया। हाँ। ठीक है, फिर होता उनका दांव पूरा पे खराब लगाए थे। वास्तु। हमने हमको फोकट का माल मिल रहा। द्रौपदी ले लेते इसके बाद फुकट का माल। उसके बाद कृष्ण को अपना हाँ। भैया वो लोग फिर वो इंद्रप्रस्थ में जाके रहते हैं ना। फोकट का माल हमेशा नुकसान ही करता है जरूरी नहीं है ना, मोस्टली। नहीं वो भाव पे डिपेंड करता है। हाँ, किस भाव से दिया करके। मैंने बताया कि जमीन के अंदर में भूमि के अंदर में जल चक्र होते हैं और वो हमारे चीजों को हमको तकलीफ देते हैं। और हम जो कुआं बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, सीमेंट का, रेती का, ईंट का। तो जो सीमेंट, रेती, ईंट जो है ये एनर्जी का, विद्युत का कंडक्टर है। आप बोल रहे कि मैंने कुआं बना दिया तो जल का इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जल की तरंगे घर के अंदर आएंगी, जमीन के अंदर से आएंगी वो,
और आपके घर को इफेक्ट करेंगी। बहुत से लोगों का मकान ठंडा रहता है, किसी जगह में गर्म रहता है, कुछ रहता है, ये रहता है, तो किसके कारण होता है? वो जल के कारण होता है। अब जो जल, कौन कौन सी दिशा पे जल होना और कौन कौन सी दिशा पे जल नहीं होना, उसका तुम पहले चार्ट बना लो। पहले लिख लो पहले कि कहां पर जल। अब हम लोग 8 ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, 16 पे नहीं हम लोग अभी। दिशा कितनी है? 8, बरोबर है। उत्तर यानी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सबसे अच्छा स्थान ईशान्य। तो ये जल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? टिक लगाया मैंने, 2 टिक लगाया ना। इसको ऐसे डिवाइड कर लो आप, ठीक। ऐसे डिवाइड करने के बाद में ये जो जल का स्थान है लिखेंगे पुष्टि। अगर जल का स्थान नॉर्थ ईस्ट में है तो ये हमारे लिए हर प्रकार के पुष्टि देने वाला, लाभदायक, टिकाऊ, इसमें वृद्धि करता है। आयु वृद्धि, प्रतिष्ठान की वृद्धि, हर चीज की वृद्धि कराएंगा। वृद्धि करता है। आय यानी इनकम। हाँ, और क्या था? आयु। आयु, क्या कहते हैं? पुष्टि। पुष्टि कराएंगे, पुष्टि में वृद्धि, हर चीज वृद्धि कराएंगे। मतलब जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का पानी, सिर्फ वो तुमको बता दिया मैंने, क्या नहीं होना चाहिए वहां पे? रश्मि नहीं आना चाहिए। हाँ, बस। अच्छा नहीं है। या तो इधर या तो इधर, ठीक है। ईस्ट में रहा तो संतान को तकलीफ और पड़ोसी को तकलीफ, पड़ोसी झगड़े। इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें भी नहीं होना, क्रॉस किया ना। लिखा है और पंजाब पड़ोसी। सबसे जो खराब है ये लिख लो, पानी की बोतल वगैरह जो छोड़ दो, पानी की गिलास वहां मत रख, ऐसा नहीं करना, छोटी बात है। ये तो भैया पानी की गिलास रखेंगे नहीं वहां पे, पुष्टि यानी वृद्धि भी तो लिख सकते हैं। बोले सकते, हस्त पुष्ट बोल सकते यानी ये टैंक और जो अपने ऊपर टैंक। नहीं नहीं, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड ओनली, दिस इज अंडरग्राउंड वाटर। हाँ, तीन है वो। क्यों तुमको मैंने बता दिया कि जल में क्या है, जल में तरंगे रहती है, लिख बाजू में तुमको, जल में तरंगे रहती है, तरंग रहती है उसके अंदर में, यानी वेव्स रहती है, वो वाटर वेव्स बोलते हम लोग। हमारे बॉडी में भी वाटर वेव्स रहती है। कभी कभी हमारा दिमाग भी खराब हो जाता, हमारा भी दिमाग मूड स्विंग है हमारे, चंद्रमा के कारण, महीने महीने के दिन, वैसे 7.5 दिन रहते हैं, चौथा 8वां चंद्रमा जब भी आप पाएंगा मैं खराब रहेगा। ये वाला भी गलत है। पड़ोसी संतान भी हाँ, खराब है जल। खराब है पड़ोसी संतान कब तक। मैंने 2.5 पढ़े थे। 2.5 देखी हुआ ना, इसका मतलब चंद्रमा आपका 4-8-12 जब भी आएगा खराब रहेगा। स्त्रियों को कितने दिन में इफेक्ट करता है, पुरुषों को कितने दिन में इफेक्ट करता है? क्या चीज? जल। कॉमन है पूरा। आजकल स्त्रियों का दिमाग पुरुषों का कुछ ज्यादा ही खराब रहता है। नहीं, आजकल ये क्या, ऐसी तुम्हारी सोच है। आजकल क्या प्रैक्टिकली झेले भाई। प्रैक्टिकली हम लोग क्या झेल रहे हो किसी को नहीं क्या समझ है? रहा। आपका जमाना लगता है अरे कि आपसे रुको मैं- कंपेयर भी कर रहा अरे हूं, काय का क्यों जमाना सब- एक ही जमाना क्या है पहले। मैं क्या पुरातन जमाने की आ गई हाँ, हूँ क्या? आगे रिकॉर्डिंग हुआ सब ये पूरा, ठीक है। अग्नि, अग्नि में तो बिल्कुल नहीं होना। अग्नि में अगर किसी का रहा तो किडनी में प्रॉब्लम, किडनी किडनी इन्फेक्शंस, बीमारी। डिहाइड्रेशन,
बीमारी, है ना, संतान को तकलीफ, और खुशी के महावास्तु में पैसे का प्रॉब्लम, मनी फ्लो, बराबर है। हैंड कैश, और क्या दूसरा क्या बोला, हैंड कैश, कैश इन हैंड, हैंड कैश में दिक्कत, हैंड कैश, मतलब हैंड में कैश, नगद, हाथ नगद, में कितना कैश है, लिक्विड मनी। लिक्विड बनी नहीं, किडनी और क्या क्या लिखा है? किडनी, बीमारी, संतान, मनी फ्लो में प्रॉब्लम, हैंड कैश, इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पे। किडनी, उसके बाद क्या लिखे आपने? सन इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन। हाँ। साउथ ईस्ट का पुराने में लिखा हुआ है कि वो मृत्यु कारक भी होता हाँ, भय कारक, है। नहीं, मैं लिख दो, मृत्यु कारक, मैं लिखा था, हाँ, मृत्यु कारक, DEY, होना है, यहाँ पे H होना है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, संतान होने में दिक्कत या संतान को दिक्कत? हाँ बरोबर है। दोनों प्रॉब्लम, हाँ, दोनों, ठीक है, संतान से संबंधित प्रॉब्लम, भैया वो क्या है, मनी हैंड क्या है वो? पैसा नहीं रहेगा, कैश नहीं रहेगा उसका, मनी फ्लो नहीं रहेगा उसके पास। और उसके नीचे क्या हैंड, ऊपर में मनी फ्लो नहीं आता, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, दीदी लिक्विड मनी, जैसे आपके पास अभी अपन ऑनलाइन जो यूज कर रहे हैं, आप तुरंत में एक्सचेंज करके जो ले सको वो लिक्विड मनी आता किडनी के नीचे क्या है? इन्फेक्शन। है। अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, नहीं भैया लिख, नहीं लिखता नहीं है, बोलता मैं। सर बहुत फास्ट हो जाता, छूट जाता। अरे तो अपन लोग बड़े हो, मैच्योर हो अपन जो लोग। भी मैं बोलो- बोल, रिकॉर्डिंग हो रहा ना, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा, आप वहां से निकाल के उसको पढ़ लो, है ना। स्त्री हो, साउथ में अगर किसी के यहाँ पर अगर कुआं है, तुरंत बंद कराओ, उसके घर की जो फीमेल्स है, स्त्री है, उनको बहुत प्रॉब्लम रहेगा। अगर अंडरग्राउंड पानी होगा साउथ में, तो ऐसे लोगों को गायनिक प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं। स्त्री लोग, स्त्री से प्रॉब्लम, स्त्री को प्रॉब्लम लिख दो, उस घर की जो स्त्रियां रहेंगी उनको प्रॉब्लम रहेंगे, है क्या, स्त्री रुखी रहती है वहां पे। पूरी पूजा करवा के बताया। हाँ, साउथ में अगर कुआं रहता है तो वहाँ पे लिटिगेशन कोर्ट कचहरी भी बहुत होता हाँ, कोर्ट कचहरी हाँ, लिख लो। ये भी प्रॉब्लम था। पहले मैंने बहुत लिखा के दिया, छोटी सी बात कर रहे हो, पुरानी बुक में लिखाऊंगा, कोर्ट कचहरी, आरोप, उस पर आरोप लगते रहते हैं। हाँ, बताते हैं वहां से कॉपी ना, पहले जब हुआ था ना वहाँ। हाँ, मैटर बना, आरोप क्या होता है? आरोप, आरोप, कोई भी आरोप, ओके। लिटिगेशन, कुछ भी आरोप, पैसे कर लिया, गबन कर दिया, गबन, गबन का आरोप, है। सिर्फ आरोप है, ये सब चीज़। कोई भी किसी भी चीज का है। आरोप ज्यादा लगे हमको, हाँ जैसे ऐसा नहीं होगा। अगर गणेश जी वाले दिन तुमने चंद्रमा देख दिए तो आरोप लग जाएगा। हाँ क्या कहते हैं? चंद्र दर्शन निषेध रहता है उस दिन। ये 27 तारीख को बैठे उस दिन ऊपर आकाश में मत देखो। चंद्रमा नहीं देखता। गलत आरोप लगता है। गलत है। यहाँ पे सही सही। ये नाश होता, कुल नाश, खुलना, कुल नाश, सुसाइड, ये मैंने कई कैसे देखा, आत्महत्या, सुसाइड भी रहता है इसमें। मैं देखूंगी जिसका हुआ है वहाँ पे। मैंने तो कई, मैंने 8-10 केसेस में रहता, 8-10 केसेस होता है। एक्सीडेंटल भी आएगा क्या? नहीं वो तो नहीं, अपना हो गया ना आत्महत्या नहीं। एक्सीडेंट। वो सुसाइड इसमें क्या है, आत्महत्या है, तो जल का उसके आत्महत्या, आत्महत्या क्यों करेंगे वो? क्योंकि पानी खराब हो गया ना, उसके विचार भी से बन जाएंगे। दिमाग खराब कर देता। आप जो पानी पी रहे, आप ऐसा खराब, आपका पानी इतना खराब हो गया कि आप लोग जाके पड़ोसी से भिड़ रहे, वो जाके पड़ोसी से भिड़ रहे। आपका पानी साउथ का ऐसा खराब हो गया क्योंकि आपने ऐसे मैटर कर लिए, किसी के पैसे छीन लिए, किसी कुछ कर दिया, कोर्ट कचहरी हो गया, आप आरोप हो गए, इसको छेड़ दिया, उसको ऐसा कर दिया, चिल्ला दिया, मार दिया, फेंक दिया। साउथ का पानी, जल आपके बॉडी को ऐसे खराब करता है, और जल ही हमारे बॉडी को ठीक करेगा। साउथ वेस्ट एक्चुअली राहु की दिशा होती है। साउथ वेस्ट राहु की दिशा रहती है, पित्तों की दिशा रहती है हमारी, यहाँ लिख लो, राहु की दिशा ये, 9 ग्रह में राहु की दिशा है, याद रखना। और पितरों की दिशा है, पितरों की 9 ग्रह में राहु की दिशा रहती है ना। धन्यवाद। हाँ। ये वो एज आई के नीचे में क्या लिखा आपने? टिकाऊ क्या है वो? कौन सा? वो 3 राइट में एंड नॉर्थ ईस्ट में देखो ना, वो बाजू में क्या लिखा है? टिकाऊ,
मकान अगर बनेगा तो टिकेगा, तो मकान बनेगा, इंसान भी टिकेगा। इंसान मकान, अगर आपका कोई व्यवसाय है लंबा चलेगा, कोई भी लंबा चीज़ चलेगा, टिकेगी। कोई भी चीज टिकाऊ रहेंगे। हाँ, मतलब घर से संबंधित शादी ब्याह सब टिका हुआ है। टिकाऊ रहेंगे बस। इसमें मैंने एक वर्ड डाला। अब आपको टिकाऊ टिकाऊ मतलब एक ही चीज, बहुत सी चीजें टिकाऊ रहती है ना। टिकाऊ बीबी टिकाऊ आदमी मतलब जिसका चल गया पूरा टाइम वो टिका हुआ तो है। टिकाऊ नहीं, नहीं, जिसका आदमी ये चल गया पता है, पूरे टाइम वो टिका हुआ है। अभी ना जैसे हम इसको एक इस पे देख रहे हैं ना, मैं इसको ना पूरे सॉल्यूशन पे देख रहा हूँ, हम्म। रेमेडी। ये अच्छा एक और, साउथ वेस्ट में अगर जल रहेगा तो ये जो जल होता है यहाँ पर हो सकता है कि उसके घर में भूत बाधा, लिख लो। दूध बाधा, लाइक मैजिक। Negativity। राहु ग्रह का कारक होता है। हाँ, तो इसलिए वहाँ पर भूत बाधा कोई रहती नहीं कभी किसी को, सिर्फ भ्रमित रहता हूँ। अरे ऐसा होगा, ये हो गया, वो हो गया, भ्रमित रहते हैं। मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को वो दिख रहा है, चद्दर पे ही दिख रहा है, कपड़े पे वो दिख रहा, मेरे को कोई आवाज दे रहा, भूत बाधा। और एक बात और, के चक्कर में किसी किसी को सही में रहता है, यानी दे हैव द फीलिंग, दोज हु आर डूइंग साधना। अभी मैंने ये पढ़ा नहीं तुमको यहाँ पे, इसमें मैंने पढ़ा नहीं है तुमको। जल के बारे में बताता हूँ। वरुण देवता जो रहते हैं ना, एक साधना होती है वरुण साधना, बिल्कुल एक वरुण साधना है, तुमको कहीं ना कहीं इसको नोट्स मिलेगा। वरुण कवच, वरुण मंत्र। तो आपने अगर वरुण साधना कर ली तो आप अपने घर के जल को शुद्ध कर सकते, तो शक्ति की ताकत रहती। हमको अच्छे से याद है कि राजस्थान में क्या होता था, बरसात नहीं आती थी, तो कुछ राजा महाराजा लोग बैठते थे और पंडितों को बताते थे, एक काम करो आप एक वरुण साधना करो, जल बरसाते थे, वो पानी में बरसाते थे। जल शुद्धि होती क्या होती है? जल जल का शुद्ध कर सकते हम लोग वरुण साधना से। तो ये कहाँ मिलती है वरुण साधना? बुक किताबों में ऋग्वेद में दिया हुआ है। वेद काल में लोग जो है जल, आकाश, नदी, पहाड़, पेड़, पौधे, इनकी पूजा करते थे, निसर्ग की पूजा होती थी। आज भी लोग करते हैं निसर्ग की पूजा, गांव में करते हैं ना, वैसे भी 12 महीने के त्योहार में ये सब आते हैं। आता ही है ऐसे बातें, हिंदुओं में तो पूरे आते हैं ना ये सब, देखना सभी में है आते हैं। हाँ साल भर में। हाँ, तुम्हारे जो दुश्मन है, शत्रु, हाँ शत्रु तुम पर हावी होगा, शत्रु हावी रहेगा। हाँ, शत्रु हमारे हावी हो जाएंगे, यानी शत्रु के घर में खूब लड़के पैदा होंगे। उसका वंश पड़ेगा तो अपने पे आप मैं तो पॉइंट अगली बात बता रहा कि शत्रु हावी कैसे हो रहा, उसका वंश की वृद्धि होंगी। अगर तुमको तुम्हारे दुश्मन की वंश, तो ये पक्का अपने इंडिया और पाकिस्तान का कुछ ना कुछ तो आ गया यहाँ मैं यही चीज पे। बोलने वाली थी, यही चीज बोलने वाली थी, बट वो दीदी ने बोल दी, बस मैं यही बोलने वाली थी। ये बात ऐसी है कि हो सकता है कि हमारे साउथ में जल है ना, हाँ, हमारे साउथ जल का भंडार है, समुद्र है हमारे साउथ में, इसलिए हमारे दुश्मन के वंश वृद्धि हो रही। ईस्ट साउथ वेस्ट तीनों जगह जल है। तो नॉर्थ ईस्ट का जल अच्छा रहता, साउथ ईस्ट का जल खराब रहता अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे पास में जल है, ब्रह्मपुत्र नदी चाइना है ना, है ना। से आती है। ये सब हमारे ज्ञान है हमारे यहाँ। ये जो है यहाँ पे जल रहेगा तो ज्ञान की वृद्धि होगी। देखो वृद्धि अब तुम वृद्धि मत बोलो, हाँ ज्ञान की वृद्धि, देखो मैंने बताया ग्रहण की वृद्धि, संतान की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि, सब वृद्धि जो रही हमारे तो अभी पूरी की पूरी हमारे देश में वृद्धि हो रही, व्यापार की वृद्धि हो रही, हम लोग विश्व गुरु बन रहे हैं, कितना अच्छा हो रहा है वृद्धि। मैंने एक ही शब्द लिखा वृद्धि बस। सर देखो ना, अभी जैसे लॉजिकली क्वेश्चन, ये अपना इंडिया का मैप समझ लो। हाँ। हाँ। ऊपर से तो आ रहा है, ये लाइन के इधर साइड नॉर्थ तरफ से पूरा जल आ रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पकड़ लेते हैं। अब साउथ वेस्ट में भी है, अब पड़ला किसका था? दोनों में से किसका पढ़ना? इन्हें नॉर्थ ईस्ट का पॉजिटिव क्या, भी है, नेगेटिव भी है ना। साउथ से भारी था कभी, अच्छा, नॉर्थ से आपका भले ही होगा, फिर भी साउथ से भारी था क्या था, भारी रहेगा। साउथ साउथ वेस्ट इज भारी ना, वो प्रतीत होते हैं ना वहाँ पे, इसे करें। मतलब पाकिस्तान भारी है क्या अपने से? अरे चाइना ऐसा तो भारी है ना अपने पे। तुम एक ही दुश्मन पकड़ते हो, बहुत दुश्मन है हमारे देश के। नहीं है चाइना भारी है। हाँ हाँ। हाँ, यहाँ पर समस्या बताती है इसको, कुछ तक को समस्या चलते रहेंगे, कोई भी समस्या, आए दिन समस्या, बच्चों की समस्या, इनकी समस्या, समस्या का भंडार रहेंगे घर पर। और कुछ लिखा है? यहाँ मतलब सब नाश ही है पूरा हर चीज का। नाश लिखे क्या बना पे, लिखे ना कुल नाश, लिखे थे पर नाश वहां पे, ठीक है। बीमारी भी आ जाएगी ना। हाँ, छोटे छोटे वर्ड सीखो बस, ताकि तुमको समझ में आए। हर चीज का नाश है वहाँ, वृद्धि है, हर चीज की वृद्धि हाँ, है। अब ये तो जो है ये पर्टिकुलर कौन आ गए, वरुण भगवान। देखो वरुण देवता, धन वृद्धि,
यहाँ लिख दो वृद्धि सीधा, धन वृद्धि, कौशल, स्किल। तो वैसे व्यक्ति के पास बहुत कौशल रहता। संपन्नता, संपन्नता। पहले इसको बॉक्स तो बड़ा क्यों नहीं बन रहा? हाँ पहले ही बड़ा बनाना था ना, छोटा सा। सर जिराफ नहीं डबल डबल भी बना लिया। देखो जरा, हाँ। जिराफ तो देखो ना, गरीबी बहुत हाँ। वो लोग हर चीज में तो है आगे। आपको लगा कुंडली बनना है? विदेश से आए, देखो यहाँ पर आर्थिक विदेश से आए होते इनको, आए, इनकम, इनकम ऑफ फॉरेन। एक्सपोर्ट बोलते हैं ना। हाँ इनकम आएंगे ना, पैसा आएंगे। अगर देखा जाएगा ना साउथ वेस्ट में अगर थोड़ा सा ले सिर्फ लो। महाराष्ट्र का बात को अलग ही कर दो तो उसकी भी वेस्ट में नहीं अब थोड़ा सा पोर्शन उसमें जाएगा मैंने तो बोला इंडिया का नहीं दिख रहा सिर्फ महाराष्ट्र का दिख रहा है। तो उसमें तो वेस्ट है ना। आप अगर साउथ का भी देखोगे तो भी वहां पर है। मुंबई हाँ। गुजरात से ज्यादा वहाँ पर महाराष्ट्र एजुकेशन महाराष्ट्र के सबसे बेस्ट सबसे। महाराष्ट्र है बहुत जबरदस्त है, लेकिन मेजर इसमें क्या है ना, अगर फिर वेस्ट का देखा जाए तो इसमें क्या है कि हर चीज में वृद्धि इंडिया का मैप बनाना, खुशी, इंडिया का मैप बना के, एक क्रॉस लगाना। ठीक है, ऐसा इंडिया मैप बना के और पूरा हमारा जो शक्ति चक्र लगा देना है बस। हमने करा हुआ है तो उसको बना के भेजो ना हमको, ग्रुप में डाल दो तो लोगों को, हाँ सर, लोगों को मालूम पड़ेगा। कर लो, देखते नहीं ना किसका भैया, कितना सबका मैच डाल होता दूंगी। है। नहीं भैया आपको होमवर्क है। नहीं वो सबका आप डाल होमवर्क देना भैया। जिसको बोले वो देखती बाद में डाल अगली भैया, क्लास में। उससे भैया ये डाल देंगे, लेकिन हम सब अपना मैप लेके आएंगे इंडिया का, उसका होमवर्क करेंगे अपन, उसको एनालिसिस करेंगे। अपना इंडिया का भी लाओ, अपना घर का भी लाओ। हाँ, घर का घर भी का लाएंगे, मैप रखा है ये। हाँ, आगे बताओ काम चालू हुआ है। करता ना, अभी होंगे ना, दो बच्चे सिर्फ हो गए ना हमारे पास, खत्म। यानी तुम्हारे लिए ऑल द बेस्ट है, वो लिख दो, ऑल द बेस्ट लिख दो पर, सब बेस्ट है वहाँ वेस्ट में। वायु, सब वृद्धि, हर चीज की वृद्धि। लिखा है वेस्ट डायरेक्शन में जल समृद्धि कारक वायु भी लिखो। पाकिस्तान निर्धनता, एग्जाम्पल पाकिस्तान। रोग, समस्या समस्या, खाने पीने के लाले धन 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 के रिलेटेड समस्या। वायु रोग लिखा है, वायु रोग। इसलिए हमसे ड्रोन नहीं चल रही वायु रोग में वो दमा है ना, दमा, अस्थमा, है ना, है ना, वात, संधिवात। सर यहाँ पे डिपेंडेंट भी लिख सकते हैं। कहाँ पर उसके वजह से NW यानी डिपेंडेंट जो भी है वो किसी और पे डिपेंडेंट है। नहीं, अभी तो हम लोग जल के बारे में पढ़ रहे हैं ना। नहीं तो जब हम लोग यही तो बोल रहा हूँ मैं। नहीं, अभी हम लोग क्या करें, पानी का इफेक्ट दे रहे हैं। जब हम लोग ब्लॉक का इफेक्ट देखेंगे, कौन से ब्लॉक में क्या आ रहा, तुमको और मालूम पड़ेगा। वेस्टर्न कंट्री इज ऑलवेज इम्प्रूव ना। वेस्टर्न कंट्री जितने भी है वो अभी से क्या है, वो यानी विकसित है, समृद्धशाली है वेस्टर्न कितनी भी है, क्योंकि वेस्ट में क्या है, शनि है। और जो भी नॉर्थ ईस्ट है वहां पर क्या ज्ञान है, तो पूरे ज्ञानी जो लोग बैठे हमारे राष्ट्र में बैठे हैं नॉर्थ ईस्ट में, उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सब में बैठे हैं बाबा लोग पूरे। मुझे धन की स्टोरी सुना रही थी कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया तो वहाँ के कुछ अपने पंडित लोग थे जो भाग के सीधा जापान पहुंचे हाँ, और बोले इसलिए जापान में इतना ज्ञान है तो मेरे को धन की और वहाँ जापान और चाइना। और जो दो भागे थे उसमें एक का नाम बताऊं तुमको मैं, उसके एक में से एक का नाम था रावण शर्मा। अच्छा एक किताब है बहुत पुरानी, भारत का प्राचीन इतिहास करके, उसमें पढ़ना कैसे रस्ते से भागे थे वो पूरा मैप दिया उसके अंदर में। और कुछ बुक्स लेके गए थे जो वहीं जापान में है। हाँ, जापान, चाइना, इन लोगों को उन्होंने बहुत ज्ञान दिया। हम लोग बोलते हैं ना पर काया प्रवेश, जल से हम लोग पर काया प्रवेश का फॉर्मूला बना सकते हैं। पर काय प्रवेश का। हाँ। अपना अपना क्या खराब हो गया था भैया जी, इतना बड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी इसलिए जल्दी, क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि उसका वास्तु खराब था, सर्कल थी वो। गोल था, हाँ, लेकिन गोल अपन था, तो ये गोल था। बोलते हैं ना कि सर्कल स्कूल और एजुकेशन यूनिट स्कूल अच्छा होता है सर्कल थी वो, एक्चुअली गोल थी वो, स्कूल क्या, नहीं, इट इज कन्वीनियंट ओनली फॉर द ऑब्जर्वेशन ओनली ना, ऑब्जर्वेशन सेंटर ऑब्जर्वेशन पे रहती है। लेकिन वहाँ पे एजुकेशन देते चली ना वो कई साल तक का, 100 साल 200 साल चली है। एक चीज आप ये भी बोलते हो कि वास्तु एक समय के बाद में नलीफा हो जाता है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना नहीं, इन चार्ज करना। लेकिन वहाँ पर तो दिन रात मंदिर जाप हो रहे थे, दिन रात वहाँ पर पूजा हो रही थी, तो फिर वो उसको
उसका कारण ये हुआ होगा, कोई ऐसा व्यक्ति कुर्सी पे बैठा होगा कि उसका दोष उसको भवन को लग गया, ऐसा भी रहता। इसे करके वीसी बनाए जाते हैं ना, वो सोच बनाए जाते, समझे। और एक समय था ना उसका, हम तो बराबर खा रहे पी रहे कुछ भी सब कुछ कर रहे हैं, ओके, यानी वी आर टेकिंग एवरीथिंग। अचानक कुछ बम हम पे गिर गया तो क्योंकि दुश्मन हम पे हावी हो गया ना। वृद्धि मतलब मैं एक चीज पूछने वाली हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी जो जली, तो वो मतलब वास्तु खराब था, तो चाहे तुम्हारे कितने भी मंत्र हो, वेद हो, वो चीजें हैं, पर वो एक टाइम पे वो चीज काम करेगी वास्तु वाली। आप उसको उसकी जो लेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। जो चीज है 10 साल में होती है, 20 साल में होंगी, 25 साल में, उसको वो धीरे 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 आगे एक्सटेंड कर सकते हो। हाँ, हम उसको एक्सटेंड। एक हम बोलते हैं कि एजुकेशनल यूनिट्स के लिए सर्कुलर वास्तु बेस्ट होता है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वास्तु जो रहता है वो सिर्फ रेक्टेंगल का रहता है। फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि सर्कुलर यूनिट्स? नहीं, कहाँ पर लिखा है बताओ। नहीं, मैं सर्कुलर बोलता हूँ, गलत बना है क्या। अभी हमारा जो बना है पेंटागन बनाया ना, अभी संसद नया बना, पेंटागन ही बना ना। लेकिन अगर पेंटागन में भी देखा जाए ना सर, तो हमको बिल्डिंग दिख रही है पेंटागन, लेकिन जो बाउंड्री है ना वो स्क्वायर या रेक्टेंगल ही है। अगर आप सर्कल में बना रहे हैं ना, अगर आप सर्कल में बना रहे हैं तो आपने जो एंट्री डाली है उसकी, वो एंट्री को परफेक्ट में याद रखना। एंट्री एंट्रेंस उसका जो एंट्रेंस है वो खराब हुआ होगा, एक आध को एंट्रेंस खराब हो गया होगा, या फिर ऐसा हुआ होगा कि हम लोगों ने कभी कभी हम क्या करते हैं, वास्तु में कुछ चीज चेंज कर देते हैं, ब्लॉक कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी नया, वो नया कंस्ट्रक्शन उसके लिए खराब रहता है एंट्रेंस के लिए। वहां पर ये देवी देवता जो है ये चालू रहते हैं, आप मंत्र करो कुछ भी करो वो अपने पे हावी हो जाता फिर, इसलिए उसका वो विध्वंस का जो कारण रहता है वो रहता। इंद्रप्रस्थ बनाया तो बहुत तो वास्तु कराए जो ना कृष्ण भगवान ने, ये पूजा कर ले, पूजा कर ले, ऐसा कर ले, लेकिन पूजा भी करवाएंगे ना, दोनों करवाएंगे ना, करवाई थी पर उन्होंने इसलिए उसमें और ऐसा बनाया कि जो चीज रहता था वो दिखता नहीं था। जैसे ये शेर है, चित्र शेर का रहेगा, वो लगेगा ओरिजिनल लगा करके, पानी था वहां पे लेकिन पानी नहीं है, जहां पानी नहीं था वहां पर पानी लग रहा था, भ्रमित कर दिया था तुमने, भ्रमित। जल क्या करता है, हमको भ्रम कर देता, पैदा हमारे भ्रम पैदा करता जल। इसे पानी पीना भी है ना तो कुछ मंत्र होते हैं ना, मंत्र बोल के पानी पियो, बता दिया, गुरु मंत्र बोलो, पानी पियो। कोई भी ये लिक्विड है, अगर हमको अनजान व्यक्ति दे रहा है और उसके सिवा छोड़कर, आदमी छोड़कर, अगर कोई दूसरा अनजान व्यक्ति हमको दे रहा है, हम इनको जानते नहीं है, तो हम लोग जो जल जो है उसको शुद्ध करने के लिए हम लोगों ने जल को अभिमंत्रित करके पियो बस। हाँ तो बताओ हमको, हम चाहते किसी का पानी पी ले, कुछ भी किसी के मटके अटके में जहर मिला दे, वो मंत्र तो ठीक कर ऐसे हुए हैं। गणेश चकड़ी पे लोगों ने प्रसाद में जहर मिला के दिया लोगों को। हाँ, मेरी कोचिंग के बाहर एक चाय वाले अंकल थे ना, वो भी मतलब जैसे सर है ना, मतलब ये करते, वो भी करते थे। उनके मटके में वो जब भी आते थे ना, तो वो तो जो भी अपना रेमेडी करते वो तो करते ही थे, जो उनका पीने का पानी होता था ना वो उसमें भी कुछ करते थे, कुछ डालते थे, जल थेरेपी रहती है वो। जब उन्होंने देखा कि इसमें तो बाकी पॉइजन, और 3 दिन से हम लोग पिए ही जा रहे हैं, एक को भी कुछ नहीं। जल थेरेपी रहती थी, जल की थेरेपी है। हम जल से हमारी कई बॉडी में जो बीमारी है, विकार है, उनको निकाल सकते हैं जल को अच्छा बना कर, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% जल है, हमारे घर में पूरा जल ही जल है, हर चीज में तत्वों में जल है, इसलिए हमको जल को अच्छा से बना कर रखना है। ये 8 दिशा तुमको बताई मैं जल की, तो हमारी जो दिशा है, समझ लो हमने गलती से हमने यहाँ कुआं बना लिया है, उसकी रेमेडी करो। गलती से यहाँ कुआं बन गया, यहाँ पर कुआं बना लो, यहाँ बोरिंग है, गलती से यहाँ बड़ी बोरिंग कर लो, इसकी रेमेडी है। यहाँ अगर बोरिंग है उसको पेंट मार दो, अभी जो नए नए आए उसके हिसाब से। लेकिन पहले जो है लोग मानते नहीं थे, वो उखा के फेंको बोलते थे, दूसरा बनाओ, बंद कर दो बोलते। बहुत से लोग नहीं, कुछ कुछ लोग है ना, और हाँ करेक्ट बोल रहे हैं कि पानी से, पानी को आप डिस्टर्ब मत करो, भले अग्नि को बदला दो, वायु को बदला दो, इसको कर दो, इसको कर दो, क्योंकि जल जो है बड़े स्थान पर है,
आग के बिना हम लोग आधा घंटा रह सकते, 2-4 घंटा। पानी के बिना पानी के बिना नहीं रह सकते हम लोग। तो हमको जल्दी इफेक्ट देगा पानी, जल हमको इफेक्ट बहुत जल्दी दे देता है ना। इसे करके जल को जो है अशुद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये जल के हमारे पूरे जो 8 दिशा है, ब्रह्म स्थान में जल कभी नहीं बनाना, याद रख। वो लिख लो। ये तो बोलेंगे मेरे ब्रह्म स्थान में तुलसी का पौधा है, मैं पानी डालती, उससे कुछ होगा गुरु जी? ऐसा मत पूछो, ऋचा के समान वीडियो देख लेगी वो। देख ले तो कुछ होता। अपनी ऋचा तो ब्रह्म कुमारी वाले भी बताते हैं कि आपके पास जल आया तो पहले उसको शुद्ध करो, उसमें थॉट्स डालो पॉजिटिव, उसको रखिए। जो मैं ब्रह्म तो- कुमारी वाले पूरे हैं, वो उनके हाथ में अगर बॉटल एक गिलास आया तो पहले उसको पॉजिटिव करके फेंक दीजिए। और हम लोग जो है किसके हाथ का जल ले रहे हैं, हम बोलते हैं इसके हाथ का पानी ऐसे ले रहे हैं। अच्छे जो व्यक्ति रहते हैं उनका का जल पियो ना आप, वो अभिमंत्री जल रहेगा, हमारे वास्तु पर इफेक्ट करेगा वो। हमने भी हमारे घर के जल को, जो हमारे घर में हम लोग गणेश जी का नाम ले रहे हैं, इसका नाम ले रहे हैं, शिव जी का, सबका नाम ले रहे हैं, जल का तो नाम ले ही नहीं रहे बेचारे का। जल कभी बोलते नहीं कि जल दो आप अच्छे रहो। उनका भी 1-2 बार नाम लिया करो, ये 3 के कम से कम नाम लिया करो, जल वायु अग्नि, इनके नाम बोला करो। ये अगर शुद्ध बरोबर रहेंगे, ये तो देवी देवता है जो तुमको दिख रहे हैं, सब तुम्हारे सामने में है। शिव जी तो तुमको दिख रहे, फिर उनका नाम मिल रहा है, बरोबर कि नहीं? वो तो सीजीआई है, देवी देवता को क्या बोलते हैं वाले? आह्वान, जो सामने देख रहे हैं सदृश्य, सदृश। हाँ सदृश्य वो दृश्य दिख रहे हैं हमको पूरे के पूरे, उनसे तो हमको कुछ कर। इसलिए वेद जो था, वेदकालीन जो समय था ना, वो बहुत समृद्ध था हमारा। वेदकालीन समय में बहुत समृद्धिशील थे हमारा, क्योंकि वो निसर्ग की पूजा ज्यादा करते थे। हम लोग निसर्ग को पूजा बंद ही कर दी। आवा भाव को ज्यादा पूछ रहे, लेकिन उनके साथ साथ इनको भी पूजो। वो तो ही हम इनको में देखे तो इन वरुण को मैं तुमको बोला ना, वरुण सिद्धि, एक वरुण सिद्धि कवच रहता है। वो जल को 2 मंत्र बोले, ओम, अगर नहीं भी आता तो एक सीधा पल, ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम वरुण देवताय नमः। ऐसे उसका जो मंत्र है, ओम कलश मुखे विष्णु कंठ सुनासिता, बहुत बड़ा मंत्र उसका, हम जो मंत्र से उसको अभिमंत्रित करते हैं, जल का आह्वान करते उसके अंदर में जल का। कोई भी मंत्र लेकिन तब तक इफेक्ट नहीं करेगा ना जब तक उसकी सही तरीके से उसका नहीं किया जाए। हाँ, अगर हम नहीं कर सकते तो हम लोग यूट्यूब से वगैरह कैसे बजा सकते हैं? नहीं, जैसे चलो मंत्र भी आप कर ले, सब कर ले, तो करना कैसे वो जब तक अगर टेक्निक, proper हाँ नहीं होगा, बराबर, टेक्निक जो है जब तक आप चित्त जैसे मैं पानी पीऊंगा बोल दिया, चलो इफेक्ट थोड़ी करेगा। नहीं तो अपन को भी गुरु मंत्र बोल दो, शिव जी का नाम बोल दो, शिव जी का भी जल है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसको प्रॉपरली वे में किया जाएगा तभी इसका इफेक्ट मिलेगा। अगर नॉर्मल ऐसा कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा, राइट? तो उसका वे क्या है वो भी बताइए। हाँ, अभी मैं जो बोल रहा बोला, ठीक है। अगर आपका शनि खराब है, ब्लू वाटर में पानी भरो, ऊपर सन में रखो, पानी पी लो ब्लू वाला। मंगल खराब है, लाल बॉटल ले, पानी भरो, ऊपर रखो, पी लो। ठीक है, सिंपल बता दो, जल थेरेपी बता रहा हूँ मैं। अगर राहु खराब है, ब्राउन बॉटल ले लो, पानी भर के ऊपर रख दो, पानी पियो। ऊपर कहाँ रख दो? सूर्य ऊपर, मतलब कि सूर्य के रोशनी दोस्तों, मेरा ये बोलना है। यस, उसको सनलाइट दो ना। हम अंगूठी पहन रहे, ये पहन रहे, रत्न पहन रहे, कर रहे वगैरह, बराबर। कलर थेरेपी, पानी की थेरेपी। कहाँ बैठा है? गुरु कहाँ बेटा तुम्हारा? अगर हमको बरोबर 11th हाउस में बैठा है। 11 भाव में था ना, अच्छी जगह बैठा हुआ, इसे वो ज्ञान। सूर्य बुद्धि बैठा हुआ है। हाँ, बुधाइते हो गया, लाल हो गया, ब्राउन हो गया, केतु का रंग है तो केतु का रंग की बोतल ले लो, प्लास्टिक की बोतल है तो प्लास्टिक की बोतल ले लो। कांच, वैसे तो कांच की इफेक्टिव रहती है ना, कांच की इफेक्टिव ज्यादा रहती है, मिट्टी की मिट्टी को ज्यादा इफेक्टिव रहती है। और ज्यादा 1 नंबर मिट्टी, 2 नंबर कांच। हाँ, पहला मिट्टी का सर रंग हो गया। बट मिट्टी- मिट्टी में तो अलग अलग कलर नहीं आते ना, नहीं आते। हम या कलर- कुछ कलर डालना पड़ेगा पानी नहीं नहीं, हम उसके ऊपर में वो कलर का कपड़ा लपेट सकते हैं, पेंट मार दो। पेंट मार सकते हैं, है ना। अपने पास तो बहुत कुछ चीजें अवेलेबल है ना। अभी भी कुछ नहीं रहेगा ना, वो कलर का टेप ही मार दो। टेप मार दो व्हाइट पर, वो कलर का कपड़ा लपेट दो। उसको हम लोग वैसे बना सकते हैं कि जल थेरेपी हमारी इतने काम आती है। अगर हमारे घर के जल खराब हो गया, जल खराब हुआ तो अन्न भी खराब होगा, अन्न खराब हुआ तो मन भी खराब होगा, मन खराब हुआ तो बॉडी सिस्टम खराब, बॉडी का सिस्टम खराब होगा, काम में मन नहीं लगेंगे, व्यापार में मन नहीं लगेंगे, बैठे रहेंगे, गलत हमारी जो है व्यापार कर लेंगे हम लोग, कहीं फंस जाएंगे, काम बराबर नहीं कर पाएंगे, चिड़चिड़ा मन रहेगा, मूड स्विंग हमारे, लोगों को तकलीफ देंगे हम लोग, झगड़े करेंगे, थोड़ा खराब एक चीज से, जल से।
इसलिए कल से जो है 1 महीना सब लोग एक अपने घर पे काम करेंगे अपन कि जल जो है अच्छे से यूज करेंगे। हाँ, और तांबे के जो भी बर्तन है, चाहे ग्लास हो कुछ भी हो, उसमें जल पीने से सूर्य का रहता हो, उससे सूर्य का ही भैया रहेगा। घर के पानी में क्या क्या डाल के रखने से अपन तुलसी का पत्ता, तांबा तांबा, चांदी, कांसा, हाँ चांदी, और हो सके तो सोना। कुछ भी आ सकता हो। अगर अपन सिर्फ पर्सनल अपन यूज कर रहे हैं हाँ, तो उसमें सोना डाल दो। आपका क्या मतलब था कि हम जल को कैसे सिद्ध करना, शुद्ध जल को शुद्ध कैसे करना? जैसे आपने रेमेडी बताई, मंत्र है, के- मंत्र लेकिन नहीं है। मंत्र का यूज कैसे करना? मंत्र का यूज करने का मंत्र बोलना है अपने मन को, से मंत्र बोल देना बस। खत्म। सिंपल मंत्र है ना। लेकिन शुद्ध साफ हमको मन होना ये तो चाहिए। आता है ना, हमको ओम गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोल सकते हैं ना कुछ भी हम लोग। मंत्र बोले बोल मन दो, साफ होना चाहिए। मन साफ ही रहता है आपका, मंत्र बोलने के पहले मन साफ होना चाहिए। मन साफ है हम लोगों का। हाँ हाँ। एनर्जी आना चाहिए बरोबर। हाँ, एनर्जी अच्छी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, गलत थॉट्स। अगर हम बोलते हैं ना, अभी एक काम और करो, अगर घर में हमारे कोई बच्चे बीमार होते हैं या हमको, अगर हम बीमार है, आज हमारा हम लोग एग्जॉस्ट हो गए, एनर्जी नहीं रही, घर का जल लो, उसमें गायत्री मंत्र को जो बोलो बच्चों को पिलाओ, देखो उससे इफेक्ट आते हैं। 1 महीने में बताओ मेरे को, Yes, yes. ठीक है? पता मैंने करा है, मैंने ये चीज की तो ये हम लोगों ने आज 8 दिशा का जल कर लिया। ऐसे हम लोग 8 दिशा का किसका लेंगे? अग्नि का। ऐसे हम लोग 8 दिशा का लेंगे वायु का।